नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 6 के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। दूसरे भाग में आइए हम देखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म किसे कहेंगे? यहाँ पे आकृति बताई है, ये बी ए बी क्या है? रेखा है, और ओ बिंदु में से एक किरण बनाई गई है। जो रेखा के ऊपर ओ बिंदु है उसमें से एक किरण बनाई गई है, तो ये किरण उभयनिष्ठ किरण कहलाएगी। किसके लिए? ये कोण COA और COB के लिए। तो यहाँ पे परिभाषा देखें, दो आसन्न कोण की एक उभयनिष्ठ भुजा, ये दो आसन्न कोण है, इसकी ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, तथा बाकी की भुजाएं परस्पर विरुद्ध किरणें हो। ये उभयनिष्ठ भुजा के अलावा बाकी की जो दो किरणें हैं वो कैसी है? रैखिक युग्म है, विरुद्ध किरणें हैं। तो ऐसे कोणों के युग्म को हम रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। रैखिक युग्म के कोणों को योग 180 होता है, यानी कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180 होगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे? तो दो कोण की दोनों भुजाएं विरुद्ध किरण हो, दो कोण की दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा विरुद्ध किरणें हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण मानो कि AOD है, इसके विरुद्ध किरण OC है, और AO के विरुद्ध किरण OB है, तो कोण AOD और कोण COB ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। उसी प्रकार DOB ये कोण है एक, उसका विरुद्ध किरण OA और OC है, इसलिए इनका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा। आकृति में AB तथा CD O बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है, जिसे कोण AOD तथा COB और कोण AOC तथा DOB शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? समान माप के होते हैं। तो कोण AOD बराबर कोण COB, ये जितना कोण होगा इतना ये कोण होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी, या तो नहीं करती है तो ये एक दूसरे को समांतर होगी। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बताई है और अप्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी आकृति में बताई है। दो रेखाएं एक बिंदु में प्रतिच्छेदित करें तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये दो रेखाएं जो है कौन कौन सी? PQ और RS एक बिंदु O में प्रतिच्छेद करती है, तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती न हो, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, इसका मतलब समांतर रेखाएं है। अभिगृहित 6.1 अभिगृहित यानी भूमिति में कई ऐसे सत्य है जिसको हम सिद्ध किए बिना स्वीकार करते हैं, सिद्ध है ऐसा ही, तो इसको अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित 6.1 यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। जैसे हमने ये रैखिक युग्म के कोण में कहा था। अभिगृहित 6.2
यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। इसका विलोम कथन जैसा लगता है अपने को। यहाँ पे एक रेखा पर खड़ी जो उभयनिष्ठ भुजा है उससे बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे कोणों का योग 180 हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हो तो ये दोनों अभिगृहित हम समझे। आइए प्रमेय 6.1 को समझे। ये प्रमेय का तैयार करना जरूरी है, परीक्षा में कई बार ये प्रमेय पूछी जाती है। तो ये प्रमेय पूरी आप लोगों को लिख के उसको याद करना है। परीक्षा में सवाल के रूप में ये इतना ही आता है। इतना ही सवाल आता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा सिद्ध करें। तो ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाए तो अपने को समझ लेना है कि ये प्रमेय है और इसको सिद्ध कैसे करें। तो यहाँ पे जो हमें सवाल के अंदर दिया गया है उसमें से ज्ञात कर लेना है कि क्या दिया गया है। तो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है ऐसा अपने को दिया गया है। तो हमें मान लेना है कि रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे लिखा है दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, तो अपने को मान लेना है कि AB और CD ये एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। तो उससे क्या बनता है? तो उससे बनेगा शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं? तो कोण AOC और कोण BOD और AOD तथा BOC शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पे आकृति में समझे कि ये दोनों रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद करती है, जिनका नाम AB और CD है। यहाँ पे नाम दे दे A, B, C और D। तो ये जो कोण बनेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण। तो यहाँ पे AOC और BOD ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और इनके माप कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं इतना ही लिखना है पक्ष के अंदर। हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कोण AOC बराबर कोण BOD। उसी प्रकार कोण AOD बराबर कोण BOC। यहाँ पे आकृति में ज्यादा समझ आएगा। ये दो AB और CD प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं और O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जिससे क्या बनता है? ये दो कोण बनते हैं AOC और BOD। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। उसी प्रकार AOD और BOC ये भी शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये पक्ष में लिखना है। और जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो समान होते हैं, इसके समान ये और इसके समान ये। उपपत्ति हमें कैसे सिद्ध करना है? प्रमेय की उपपत्ति हमने आगे देखा कि प्रमेय के 3 भाग होते हैं, पक्ष, साध्य और उपपत्ति। 5वें चैप्टर में देखा था। तो इसी प्रकार हम उपपत्ति यानी सिद्ध कैसे करें? तो किरण OA रेखा CD पर स्थित है। यहाँ पे OA किरण ज्ञात कर दे। OA किरण है, किसके ऊपर है? CD पर है। तो ये हम हाथ यहाँ रख दे तो हमें क्या कैसा दिखता है? ये रेखिक युग्म के कोण जैसा दिखता है। ये दोनों कैसे कोण बनेंगे? रेखिक युग्म के कोण जैसे बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण का योग 180 होगा। कोण AOD और कोण AOC का योग कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लिखे हम कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180।
180। परिणाम नंबर 1। क्यों 180 लिखा? तो रैखिक युग्म के कोण है इसीलिए। उसी प्रकार OD ये भी रैखिक रेखा AB पर है। OD उभयनिष्ठ भुजा AB रेखा पर है, इसलिए ये दोनों कोण भी कैसे बनेंगे? रैखिक युग्म के कोण बनेंगे। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म में कोण बनेंगे, तो दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 बनेगा। रैखिक युग्म के कोण। परिणाम नंबर 2। परिणाम नंबर 1 और 2 पर से ये दोनों का परिणाम 1 और परिणाम 2 दोनों का योग 180 आता है। तो 180 को निकाल के हम AOC और प्लस AOD उस बराबर 180 है। 180 की जगह पे ये कीमत रख दे यहाँ पे। तो AOC प्लस AOD बराबर AOD प्लस DOB। यहाँ पे ये दोनों समान है, इसलिए कट जाएंगे तो बचेगा ये और ये। तो कोण AOC बराबर कोण DOB हम सिद्ध कर पाएंगे, जो पहला हमें सिद्ध करना था यहाँ पे। उसी प्रकार हम AOD और बराबर BOC सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोण AOD बराबर BOC सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये प्रमेय 4 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको याद कर लेना है। आइए हम प्रश्नावली 6.1 उसका पहला सवाल देखें। यहाँ पे सवाल नंबर 1 को पूरे सवाल को लिखा नहीं है मैंने, सीधे उसको गिनने का प्रयत्न कराया है। तो यहाँ पे आकृति ऐसी बनाई गई है, किताब में दी गई है आकृति, उसमें से देख के आप बना सकते हो, यहाँ से देख के भी बना सकते हो। तो यहाँ आकृति में AB और CD रेखाएं है। देखो AB और CD रेखाएं हैं, वो O बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। AB और CD O में प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? COA और BOD शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ये जितना कोण होगा उतना ये कोण होगा। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोण COA बराबर 40 का कोण बनेगा। तो ये कोण बनेगा 40 का। आकृति पर से हम देख सकते हैं कि कोण COA प्लस कोण COE प्लस कोण EOB, ये तीनों कोणों का योग 180 है। यहाँ इतना न देखे तो ये 1, 2 और 3 कोण रैखिक युग्म के कोण है, इसलिए तीनों का कोण का योग 180 है। लेकिन कोण AOC और कोण BOE बराबर 70 है। कितना है? 70। AOC प्लस BOE का माप 70 है, इसलिए ये दोनों कोण का माप यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया। तो 70 प्लस COE बराबर 180। ये 70 को इधर ले जाए तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70, इसलिए COE बराबर 110। तो COE ये कितना मिला? 110। ये कोण मिला 110 हमें। अब आगे देखें, कोण AOC प्लस BOE बराबर 17 है। AOC बराबर हमने ज्ञात किया 40 है, तो 40 को उधर ले जाए
तो BOE बराबर 30 मिलेगा। प्रतिवर्ती COE बराबर पूरा कोण, प्रतिवर्ती कोण, परिभाषा आगे देखी है हमने। COE बराबर 360 माइनस COE। तो 360 में से COE का माप कितना है, 110 है, वो घटा दे तो कितना आएगा, 250। इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250। इस प्रकार हम ये दूसरा भाग पूर्ण करते हैं। थैंक यू।